अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम व करम करने वाला। उसके अलावा कोई माबूद ही नहीं जिसकी हम परस्तिश की जाए, कोई लायक इबादत ही नहीं जिसकी हम परस्तिश की जाए। ये वो परवरदिगार है जो मखलूक को खल्क करता है। वो ऐसा खालिक है, वो मखलूक को खल्क करता है। वो ज़मीन और आसमान का बनाने वाला। ज़मीन को जब बिछाया तो खाली नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए हुज्जतों को भेजता रहा। परवरदिगार पहले नबियों को भेजा, मुरसलीन को भेजा, उसके बाद सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इमामत को भी नबूवत के बाद जारी रखा। इनकी विलायत इतना ज़रूरी है, इनकी विलायत अगर ना हो तो इबादत भी कबूल नहीं है। इनकी इबादत अगर ना हो, अगर इनकी विलायत अगर ना हो, जितने चाहो नेकी कर लो, परवरदिगार के बारगाह में कबूल नहीं होगी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर सल्ली अला मोहम्मद। मैंने पहली मजलिस से ही ये कहता आ रहा हूं कि हर मजलिस में मैं एक रवायत जरूर फर्श अज़ा की अजमत पर, गिरिया के अजमत पर, अहले बैत के अजमत पर मैं गुफ्तगू। मौजू मेरा है सच्चों के साथ हो जाओ। मैं चाहता हूं इस मौजू की शुरुआत से पहले हर मजलिस में एक रवायत अजमत फर्श अज़ा मालूम होना चाहिए। तुम जिसके लिए गिरिया कर रहे हो वो कौन थे? जिसके लिए तुम गिरिया कर रहे हो, अगर उनके लिए गिरिया अगर करोगे तो परवरदिगार तुम्हें क्या देगा? रवायतों में आया है। अब मैं जिस हदीस की तिलावत कल मैंने अजमत फर्श अज़ा आपकी खिदमत में बयान किया, नबी की हदीस थी। क़ाल अन्नबी, कल वाली हदीस जो नहीं थे वो थोड़ा जान लें। क़ाल अन्नबी मा मिन क़ौमिन इज्तमऊ बेमजलिसिन यतलौना फज़्ज़लना अहले बैत इल्ला हफ़्फ़त बहिमुल मलाइकता। जो भी जहां भी रहता हो, अगर मजलिस में हमारे अहले बैत के फज़ाइल सुनाया जा रहा हो, हमारे फज़ाइल के, हमारे अहले बैत के गम अगर सुनाया जा रहा हो, उस जगह फरिश्ते आकर घेर लेते हैं। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हैदरी या अली। जिस जगह भी अहले बैत के फज़ाइल बयान किए जा रहे हों, सुनाए जा रहे हों, या अहले बैत के मसाइब पढ़े जा रहे हों, अगर मोमिनीन शिरकत करें, मोमिनीन मजलिस में आए, तब जाकर फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। सिर्फ उन्हें घेर लेते नहीं है, इस इमाम बारगाह को भी घेर लेते हैं और परवरदिगार से तलब रहमत करते हैं, तलब मग़फ़िरत करते हैं। कल मैंने बयान किया, बाहर बैठने से, बाहर अगर बैठने का इरादा रखते हो, बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल आता है हम बाहर बैठेंगे तो सवाब मिलेगा। कल जो थे वो लोग इशारे को मेरे समझ रहे हैं, बाहर बैठेंगे तो सवाब मिलेगा। मौलवी साहब अंदर ही क्या, बाहर भी बैठेंगे वही जिक्र सुन रहे हैं, बाहर भी बैठेंगे तो वो सवाब हमें मिलेगा। मैंने कल बात सुनाया था, अगर बाहर बैठने से सवाब मिलता, फातिमा ज़हरा अर्श छोड़कर फर्श नहीं आती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फातिमा ज़हरा अगर आपके जहनों में
या जिनका ईमान कम है उनके जहनों में अगर ये बात हो, बाहर बैठने पर भी सवाब मिलता है मौलाना साहब, मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर बाहर बैठने से भी अगर सवाब मिलता, रहमत नाजिल होती, फरिश्ते तलब रहमत करते, तलब मगफिरत करते, तो फातिमा ज़हरा अर्श छोड़कर फर्श नहीं आती। कल वाली ये गुफ्तगू थी। चले आज मैं अजमत आंसू बयान करने जा रहा हूं। आप जिसके लिए आंसू बहा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए जब वो आंसू गमे हुसैन पर निकलता है, वो आंसू क्या होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सल्ली अला, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फर्श अज़ा पर अगर आकर कोई बैठेगा, नेकियों में उसका शुमार, नेक बंदों में उसका शुमार होगा। सूरह हुद में आयत है, इन्नल हसनात युज़हिबूनल सय्यात, बहुत से नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती है। ये नेकियां हैं। हम जिस जगह बैठे हैं, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये जिक्रुल्लाह है, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र नेक है, नेकी है। नेकी तमाम गुनाहों को, तमाम बुराइयों को मिटा देती है। तो हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर उनके लिए आंसू बहाएंगे तो वो आंसू क्या होगा। किताब का नाम तौज़ीह अज़ा है, सफ़ा नंबर 446 में ये रवायत है। मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। मोहम्मद, मैं फिर से बता, मैं हर मजलिस में एक रवायत जरूर फर्श अज़ा की अजमत में पढ़ूंगा। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि आप जिस फर्श अज़ा पर आकर बैठे हैं वो कितनी बाअज़मत है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा फर्श अज़ा है। तो मालूम होना चाहिए जिस फर्श अज़ा में जिसका जिक्र कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए आंसू बहाएंगे या बहाओगे तो वो आंसू क्या होते हैं। छठे इमाम फरमाते हैं, जब क़यामत बर्पा होगी, ये गुनहगार, वहां पर नेक लोग भी रहेंगे, गुनहगार भी रहेंगे। परवरदिगार मुनादी से कहेगा, जाओ निदा दो, फरिश्तों से कहो, जहन्नुम के दरोगा से कहो, जो ये अच्छे और बुरे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं उनको खींचते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाए। गुनहगार को जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। फौरन मुनादी निदा देगा, रुक जाओ, इसकी एक अमानत हमारे पास है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इसकी एक अमानत हमारे पास है। वो गुनहगार सोचेगा, अरे मेरी अमानत उनके पास, मैं तो गुनहगार था, उनके पास कौन सी वो अमानत है जो मुनादी निदा दे रहा है, इसे रुकाओ, इसकी एक अमानत देना है। जब रुकाए जाएंगे, जब अमानत जब उसके हवाले करेंगे, जब वो लेगा, वो अमानत एक मोती के शक्ल में उसे मिलेगी, मोती के शक्ल में उसे मिलेगी। ये दुर्र आबदार उसके हाथ में होगा। ये कहेगा, भाई जरा बताओ, मैं तो इसका लायक नहीं हूं, ये क्या है जिसको मुझे दिया गया है। कहेंगे, याद रख, तू फर्श अज़ा में जाकर इमाम हुसैन के गम में खुलूस के साथ रोता था। वो एक रोना परवरदिगार तेरे रोने को खरीद कर मोती बना लिया है। ये जो तुझे मोती दिया जा रहा है, ये मोती तू गमे हुसैन में गमज़दा होकर रोता था, वो आंसू ये मोती है।
फौरन वो मोती को लेगा, आवाज आएगी, जाओ इसकी कीमत आदम से लेकर खातिमुल मुरसलीन के पास चले जाओ, जाकर लगा लेना। ये बंदा लेकर ये गुनहगार लेकर तौज़ी अज़ा, किताब का नाम तौज़ी अज़ा लेगा, आदम के पास जाएगा। आदम, ये मेरे नबी, ये मोती है, इसकी कीमत क्या है? आदम देखेंगे ये मोती, ये गमे हुसैन में रोया था, ये अवेज हुआ है, ये बदला है, ये दुर्र आबदार, ये हुसैन पर रोने के बदले से मिली है। कहेगा इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, आगे चले जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, आगे बढ़ो। फिर दूसरे नबी के पास जाएगा, दूसरा नबी भी कहेगा हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। खातिमुल मुरसलीन तक वो चले जाएगा, सैयदों के सरदार के पास चले जाएगा, नबियों के सरदार के पास चले जाएगा। कीमत हजरत मोहम्मद भी कहेंगे मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। फिर कहेंगे जाओ, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नबी के बाद अली मुर्तजा, इमाम अली भी कहेंगे रोने वालों आप जानो, आप जब रोते हो वो आंसू बदलते हैं, मौत दुर्रे आबदार में बदल जाते हैं। इमाम अली भी कहेंगे इसकी कीमत नहीं लगा सकता, जिसके लिए तू रोया था चले जा, शायद वो कीमत लगा पाएगा। अज़ादारा ने मजलूम हुसैन, जब इमाम हुसैन देख रहे होंगे कि वो शख्स आ रहा है, किताब की बात कर रहा, इमाम हुसैन खड़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, जिसने इमाम हुसैन पर रोया, इमाम हुसैन उसके लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हाथ उसके सर पर फेरेंगे, जिस तरह एक बाप बेटे के सर पर हाथ फेरता है। फेरने के बाद वो मोती को लेंगे, लेने के बाद कहेंगे इमाम हुसैन तू मेरे अली असगर पर रोया था, तू मेरे अली अकबर पर रोया था। ये आंसू मोती में बदल गए हैं। इमाम हुसैन कहते हैं इसकी कीमत मैं भी नहीं लगा सकता, इसकी कीमत अल्लाह लगाएगा। फौरन इमाम हुसैन कहते हैं परवरदिगार इसकी कीमत लगाओ। अल्लाह कहेगा हुसैन क्योंकि ये तेरे गम में रोया था, जो तू कहेगा वो कीमत मैं लगाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। हुसैन जो तू कीमत लगाएगा उसकी कीमत। इमाम हुसैन कहेंगे परवरदिगार क्योंकि ये मेरे गम में रोया था, इसे जन्नत दे दे, 3 मरतबा जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। परवरदिगार कहेगा हुसैन मैं सिर्फ उसे जन्नती नहीं बनाऊंगा, इसके साथ साथ इसके बाप को भी मैं भेजूंगा, इसके माँ को भी भेजूंगा। याद रखना हुसैनियों, ये आंसू जब इमाम हुसैन के गम में अगर हम लोग फील करके जब रोते हैं, ये आंसू दुर्र आबदार के शक्ल में मोती में बदल जाते हैं। कोई एक शख्स खुलूस के साथ रोया तो मोती बन गई। जो इमाम हुसैन के याद में 40-40 साल के साथ जो बुरा रोता हो, जो 50-50 साल जिसने रोया हुसैन के गम में, उसका मकाम, उसका मर्तबा, वो दुर्र आबदार क्या हुआ होगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मन बका सल्ली अला मोहम्मद, मन बका व अबका व तबाका फी मुसीबतल हुसैन हुर्रिमत जसदहु फिन्नार वजबत लहुल जन्ना। रोने वालों जो रोए रुलाए, रोने जैसा चेहरा बना ले, रोए रुलाए रोने जैसा चेहरा बना ले। किसके गम में मौलाना साहब? हुसैन के गम में। जो हुसैन के गम में रोए रुलाए, रोने जैसा चेहरा बना ले, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह वाजिब कर देता है उसे जन्नत। हुर्रिमत जसदो फिन्नार, अल्लाह हराम कर देता है उसे जहन्नुम की आग। जरा सोचे हुसैन के गम में
रोने और रुलाने और रोने जैसा चेहरा बनाने वाले की ये अजमत है। जो फर्श अज़ा बिछाता हो उसकी अजमत क्या होगी। जो सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जो शबीले लगाकर हुसैन के नाम पर पानी पिलाता उसकी अजमत क्या होगी। देखें, फर्श अज़ा की अजमत को जाने। फर्श अज़ा की अजमत बहुत बुलंद है। ये ऐसे ऐसे दौर भी गुजरे हैं, लोग फर्श अज़ा के खातिर अपने बच्चों को गिरवी रख दिए, अपने बच्चों को। एक जमाना आया, एक खानवादा हर साल अशरा, मुहर्रम का अशरा बर्पा करता है। एक वक्त आया कि उसके पास माल दौलत मखरूज कर्जों में मुब्तला हो गया है, कुछ नहीं कर सकता। एहलिया कह रही है करें तो क्या करें, मुहर्रम नज़दीक आ गया है, घर में कुछ नहीं है, न माल दौलत। फर्श अज़ा हम हर साल बिछाते हैं, अगर इस साल अगर नहीं बिछाएंगे तो फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे। फौरन ख्याल उनके जहनों में बात आती, चलो जब माल दौलत नहीं, चलकर हमारे बेटे को जाकर गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। बच्चे को नहलाया धुलाया, अच्छे लिबास पहनाकर बाजार ले जाते हैं। जैसे ले गए, एक शख्स आया, आकर कहता है इसे मुझे बेच दो। उसे बेच दिया गया। फौरन लड़का कहता है, बेटा कहता है, ए खरीदने वाले मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाकर मेरी माँ से मिल लूँ। अल्लाह अकबर। फर्श अज़ा की अज़मत सुना रहा हूँ। ऐसा भी ज़माना गुजरा है, बच्चों को बेचकर इस फर्श अज़ा को बिछाया गया। मुझे इजाज़त दे दे, जिसने मुझे पाला हो अपने जिगर से, तमाम मेहनतें कर कर जिसने मुझे पाला पोसा हो, जाकर उससे आखिरी मुलाकात कर लूँ। फौरन बेटा गया, बाप के कदमों में गिर गया। कहता है बाबा जान, जब भी आशुर खाने में जाना, मेरे नाम से भी इमाम हुसैन को सलाम पहुंचाना, मेरे नाम का सलाम भी इमाम हुसैन को पहुंचाना। और माँ से कहते हैं अम्मा जान, अगर जब भी मेरी याद आ जाए आप खासिम के मसायब पढ़ लेना। जब भी आपको मेरी याद आ जाए और मोहम्मद के मसायब पढ़ लेना। माँ गिरिया करने लगती है। उसके बाद वो शख्स उसे ले गया। जैसे गया, उसके पास सारी बेटियां थी। जैसे बेटियों ने देखा कि एक जवान आ रहा है, घेर लिए। सारे बेटियों ने कहा, जिसने उसको खरीदा था बच्चे को, ये हमारा भाई आ गया। बेटे जैसे पालने लगे। फौरन उस रात वो जिसने खरीदा है वो सोता है, उसके ख्वाब में मुनादी निदा देता है, ए खरीदार मुरत्तब हो जा। क्यों? रसूल खुदा तशरीफ ले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये खरीदार मुरत्तब हो जा। क्यों? रसूल खुदा चल कर आ रहे हैं। फौरन रसूल खुदा आ रहे हैं, आए, ज़ियारत हुई। रसूल खुदा से वो कहता है, ए या रसूल अल्लाह, आप मेरे ख्वाब में आ गए, मैंने वैसा कौन सा काम किया जो आप मेरे ख्वाब में आ गए। रसूल खुदा कहते हैं, मैं इसीलिए तेरे ख्वाब में आया हूँ, तेरे पास जो लड़का आया है वो मेरे हुसैन का आज़ादार है। जो तेरे पास आया है वो मेरा हुसैन का आज़ादार है। रसूल खुदा कहते हैं, वो जब वो जिसने खरीदा वो कहता है, या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कोई मेरी लायक भी खिदमत। कहते हैं, इसे आज़ाद कर दे, ये मेरा बच्चा हुसैन का आज़ादार है। फौरन रसूल खुदा के कहने पर उसे आज़ाद हो गई, उसे आज़ाद किया गया, उसे माल दौलत से नवाजा गया। मैं यहाँ रुक कर कहूँगा, एक आज़ादार जब बेच दिया जाता है, उसे खरीदने के लिए रसूल खुदा आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक आज़ादार को जब बेच दिया जाते हैं, उसे खरीदने के लिए रसूल खुदा आते हैं। ज़रा सोचें, जब एक आज़ादार को ख़रीदने रसूल खुदा आते हों, जो हुसैन के गम में रोता हो, उसकी मर्तबा, उसका मकाम क्या होगा रसूल खुदा की नज़र में। तो याद रखें, फ़र्श अज़ा की अहमियत को जानें।
जब भी फर्श आज़ा आना, ये सोच कर आना कि हमें हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ को पुरसा देना है। फर्श आज़ा में फातिमा ज़हरा फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती। मैं पहले मजलिस में आपकी खिदमत में सुना चुका हूँ। फर्श आज़ा में फातिमा ज़हरा फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती। हमसे अच्छा फातिमा ज़हरा जानती है फ़ज़ाइल हुसैन और फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम को। आती किस लिए? हुसैन के गम में शरीक होने आती है। हुसैन के गम में जो रोता है उसके आंसू को खरीदने के लिए फातिमा ज़हरा आती है। तो जब भी आना, ये सोच कर आना कि हमको हुसैन के गम में गिरिया करना है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद वाजिल फरजहुम। अब शुरू करता हूं कल जिस गुफ्तगू में बात चल रही थी उसको अब मैं शुरू कर रहा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बात चल रही थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कूनु मअस सादिक़ीन। सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालो, अल्लाह के तक़वे को इख्तियार करो। तक़वा इख्तियार करेंगे तो क्या है, फायदा क्या है? लिल मुत्तक़ीन मफ़ादा। जो भी तक़वा इख्तियार करता है वो कामयाब रहता है। लिल मुत्तक़ीन मफ़ादा, सबसे बड़ा चीज मुत्तकी है। तक़वा जो अख्तियार करता है, जो तक़वा अख्तियार किया हो उसे क्या कह अल्लाह क्या कह रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ। कल मैंने आपकी खिदमत में सुनाया था, अगर सच्चों के तलाश में आप लगोगे, कोई घर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। क्यों? हर घर में कोई एक, जब हजरत नूह के घर में उनकी बीवी और उनका बेटा हो सकता है, तो हम तो हजरत नूह से भी कम दर्जे के हैं, तो हमारे घर में पूरे सच्चे कैसे हो सकते हैं? तो घर की तलाश में मैंने कल आपकी खिदमत में 9 हिजरी 24 जिलहज का एक किस्सा सुनाया, मुबाहिला का किस्सा सुनाया मैं। तो मुबाहिला के किस्से से पता चला सच्चे कौन है। मुबाहिला के किस्से से पता चला, फमन हाज्जा का, जो आयत में आपकी खिदमत में बयान की, फमन हाज्जा का फीहे मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जो झूठे होंगे उन पर अल्लाह की लानत है। जो अहले बैत के मुकाबले में आया वो झूठा है। जो भी अहले बैत के मुकाबले में आया, वो शख्स, या वो शख्स हो या वो उम्मत हो, अल्लाह की लानत उन्हीं पर होती है। वो 5 पंजतन है जो वो सच्चे हैं। जो इनसे जुड़ जाता है वो भी सच्चा कहलवाता है। मैंने कल आपकी खिदमत में सुनाया, सच्चों के साथ रहोगे तो फायदा क्या है? मैंने कहा मूसा की, समझ गए? सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद। मूसा, आप खुद मेरे से बेहतर जानते हैं, मौलाना साहब भी तशरीफ फरमा है, मेरी सलाह कर देंगे। मूसा जब कौम बनी इसराइल को लेकर दरिया नील की तरफ चला, जितने भी मूसा के साथ थे पूरे सच्चे नहीं थे। ना सच्चे थे, ना नेक थे, ना एक थे। ना सच्चे थे, ना नेक थे, ना एक थे। इनके कौम में, बनी इसराइल के कौम में सामरी जैसा भी था। गुफ्तगू हो गई। याद रखना, मूसा की कौम जब दरिया नील पहुंची तो मूसा की कौम ने क्या कहा? मूसा, आपने तो हमें फंसा दिया, सामने दरिया है, अगर आगे बढ़ेंगे तो घर खो जाएंगे, पीछे से फिरौन की फौज आ रही है, लश्कर आ रहा है, वो हमें मार देगी। फौरन दुआओं के लिए हाथ बुलंद करते हैं। जैसे ही दुआओं के लिए हाथ बुलंद किए, जनाब मूसा ने किया, तो फौरन असा को जैसे ही मारा तो फौरन दरिया नील शिगाफ्ता हो गई, रास्ता बना, तो लोग मूसा के साथ नजात पा गए। मैंने कल कहा था, याद रखिए,
झूठे हो या मक्कार हो या फरेबकार हो, अगर आप सच्चों के साथ होंगे आप भी मूसा की कौम की तरह आप भी नजात पा लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और फिरौन के लश्कर में पूरे झूठे नहीं थे, वो पूरे बावफा थे, वो पूरे फिरौन के मानने वाले थे। वो जानते थे कि मूसा का मौजज़ा भी उन्होंने देखा, फिर भी फिरौन का साथ दे रहे हैं। वो जानते हैं, मैंने कहा था नमाज़ें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज भी बचा ला लो। अगर आप फिरौन जैसे को अगर आप इमाम मानेंगे, जिस तरह फिरौन अपने कौम के साथ गर्क हो गया, आप भी गर्क हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, सल्ली अला मोहम्मद हैदरी या। अगर फिरौन जैसे को आप इमाम मानेंगे आप भी गर्क हो जाएंगे। लेकिन मूसा एक थे, मूसा एक थे, उन्होंने तो नजात उनके कौम को दिला दिया। हमारे पास एक मूसा नहीं 14 मूसा है, एक मूसा नहीं है 14 मूसा है। फख्र करें आप हुसैनी हैं, फख्र करें आप हुसैनी हैं। क्यों? अल्लाह जब तक नहीं चाहता उसे हुसैन अता नहीं करता। जब तक अल्लाह इरादा नहीं करता हो अल्लाह हुसैन उसे नहीं देता। देखें हदीस है, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर फखज़फ़ा फी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन व हुब्बुज़ ज़ियारा। अल्लाह जब किसी को चाहता हो उसे खैर करे, मैं उसे कुछ दूं, उसे दुनिया नहीं देता है, हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की ज़ियारत को देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह जिसे चाहता हो उसे दुनिया नहीं देता, उसे हुसैन देता है, उसे अली देता है। मन अरादल्लाह, अल्लाह जब इरादा करता है, फ़ख़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही, किस चीज को इरादा करता है? खैर की। मैं सोचूं इनके लिए मैं कुछ करूं तो मैं उनके लिए क्या करता हूं? उनके ज़र्फ़ के मुताबिक मैं उसे देता हूं। इशारे को समझे, बच्चा होगा तो बच्चे की हैसियत के मुताबिक मैं दूंगा, बड़ा होगा तो बड़े के मुताबिक मैं दूंगा। इसी तरह याद रखे, इसी तरह अल्लाह भी देखता है ये हुसैन के गम में गमज़दा होगा, जरूर मैं हुसैन को इसी को दूंगा। तो इसीलिए अल्लाह ने इंतखाब हम लोगों को किया है। अल्लाह ने जिन लोगों को इंतखाब किया वो लोग हम ही लोग हैं, वो कौम हम ही कौम है। मन अरादल्लाहु बिहिल खैर फखज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही, उसके दिल में हुब्बुल हुसैन व हुब्बुज़ ज़ियारा, उसके दिल में हुसैन की ज़ियारत को और हुसैन की मोहब्बत को डालता है। हुसैन की मोहब्बत कितनी कीमती शय है ये लोग क्या जाने। उसूल काफ़ी में ये आप लोगों ने सुना होगा, ये एक पेवंद लिबास वाला आया, आकर छठे इमाम से कहने लगा, मौला मैं गरीब हूं, लिबास नहीं है, मेरे पास 3 रोज तक मैं भूखा रहता हूं, मैं फकीर हूं, लिबास देखे फटा हुआ है, मैं भीख मांगकर खाना खाता हूं। आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप दुआ करें। क्यों? आपकी दुआ जब आप हाथ को बुलंद करते हैं परवरदिगार आपकी दुआ को कबूल कर लेता है। मौला कहने लगे, इतना कीमती होके फकीर अंदाज में गुफ्तगू क्यों करता है? इतना कीमती होके, इतना कीमती होके, इशारे को समझे, इतना कीमती होके ये फकीराना अंदाज में क्यों गुफ्तगू कर रहा है?
मौला से कहता है, मौला मेरे लिबास तो फटे हुए हैं, हालत बिगड़ी हुई है, मौला आप तेरे कीमती हो। इमाम कहने लगे, जरा बता तेरे दिल में मेरे जद अली की जो विलायत है, बता मुझे कितने में बेचेगा। तेरे दिल में जो मेरे जद अली की विलायत है, बता मुझे तू कितने में बेचेगा। वो कहने लगा, मौला दुनिया भर की अगर दौलत भी रखे तो मैं वो विलायत को नहीं बेचूंगा। इमाम कहने लगे, जरा सोच, तू उतना कीमती है जितना लोग भी उतने कीमत नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद हैदरी या अली। तू कीमती है तो अपने आप को पहचान। तेरे किरदार इतने गिरे हुए नहीं होना चाहिए। इमाम वक्त को अंगली उठे। इमाम ने कहा, एक जमाना आएगा, उस जमाने में हम नहीं होंगे, उन्हें देखकर हमें पहचाना जाएंगे, उन्हें देखकर हमें पहचाना जाएगा। तो याद रखना, अपने किरदार को इतना बुलंद रखो कि आपको देखकर आपके इमाम को याद करें। अपने कैरेक्टर को, अपने गुफ्तार और रफ्तार को इतना हल्के में मत लो कि लोग कहें ये उनका मानने वाला है। जब ये ऐसे होंगे तो इनका इमाम, नाउजुबिल्लाह। अपने किरदार को इतना बुलंद करो, जब वक्त नमाज आ जाए सब चीज छोड़कर बढ़ो, ताकि गैर भी देखें तो कहें देखो ये कितना अच्छा मानने वाला है। जब अल्लाह की आवाज आती है फौरन नमाज की तरफ बढ़ता है। जब फर्श अज़ा की बात आती है फौरन फर्श अज़ा की तरफ बढ़ता है। मैं पिछले अशरे में मैं कह रहा था, वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी, वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। वो कौम कौन सी कौम है? जो कौम दो वक्त अपने दोस्तों को नहीं छोड़ती हो, अपने कीमती वक्त को नहीं छोड़ता हो। वो दो कीमती चीज क्या है? जब अजान का वक्त आता हो, अगर वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता हो, अपने चीजों को नहीं छोड़ता हो, तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। एक और दूसरा, जब फर्श अज़ा की आवाज आ रही हो, अगर वो फर्श अज़ा की तरफ नहीं बढ़ता, वो इंसान भी कामयाब नहीं होगा। क्यों? रसूल खुदा ने कहा, या अली अंता वशियत हुमुल फाइदून यौमुल क़ियामा। या अली तू और तेरे शिया क़यामत के रोज कामयाब हैं। कामयाब अली के जिक्र से है। अल्लाह अकबर। कामयाबी अली के जिक्र से हासिल होती है। अली का जिक्र फर्श अज़ा में मिलती है। तो फर्श अज़ा में आया करें, फर्श अज़ा की कीमत को जाने। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सल्ली अला मोहम्मद। हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। पंजतन का वास्ता अगर दोगे, दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। कल मैं आपकी खिदमत में जो आयत पेश किया था, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। ये आयत कब नाजिल हुई? मदीने में नाजिल हुई, रसूल खुदा के ज़माने में नाजिल हुई। लेकिन बताना चाहते हैं रसूल खुदा किन कलिमात से इब्राहिम की तौबा कबूल हुई, आदम की तौबा कबूल हुई। तो देखें, जनाब आदम, जब अल्लाह ने आदम को बनाया, बनाने के बाद फरिश्तों से कहा फसजुद, सजदा करो। सारे लोगों ने सजदा किया इल्ला इबलीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा सजदा क्यों नहीं किया? तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसे बनाया मिट्टी से, मुझे बनाया नार से, आग से। क्योंकि आग मिट्टी को खा जाती है, तो मैं उससे बरतर हूं, उससे बेहतर हूं। फौरन अल्लाह ने कहा फखरुज मिन हाजा इन्नका रजीम, निकल जा यहां से,
तू मरदूद है, तो रजीम है। मैं यहाँ रुक कर कहूँगा, उस वक्त हुज्जत खुदा आदम थे। इशारे को समझे, उस जगह हुज्जत खुदा आदम थे। अकड़ा कौन? इबलीस। अल्लाह ने क्या किया? फौरन निकाल दिया। मैं यहाँ रुक कर कहूंगा, उस वक्त के हुज्जत के सामने अकड़ेंगे तो अल्लाह निकाल देता है। अगर इस जमाने के हुज्जत की खिलाफत को छीनेंगे, आप हमारी लानत मिले या ना मिले, अल्लाह की लानत जरूर मिलती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बेशुमार लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उस वक्त के हुज्जत आदम थे, उसने अकड़ा। थोड़ा तकब्बुर, मैं बड़ा हूं, मैं बरतर हूं, याद रखें। फर्श आज़ा में आ रहे हैं तो कुछ दर्स हासिल करके जाएं। फर्श आज़ा आओ तो खुद को चेंज करके जाओ, दिल से तकब्बुर को हटाओ। 3 चीजें इंसान को हलाकत करती हैं। एक किब्र, हिर्स, हसद। 3 चीजें अगर किसी इंसान में हो, वह इंसान हलाकत है, वह इंसान खत्म हो जाता है। सुने, उस जमाने के हुज्जत के मुकाबले में अगर वो तकब्बुर किया तो वह अल्लाह के निगाहों में मरदूद लानती हो गया। अगर इस जमाने में जान कर भी मन कुंत मौलाहु फआदा अली मौला, जान कर भी अगर तूने सकीफा में प्लान डालकर खुद बड़ा हो गया, तू हो गया, लेकिन हमारे नजर में सबसे बरतर और बेहतर अली ये मुर्तजा है। क्यों या अली? क्यों? जो चीज भी अल्लाह ने हमें दिया, बंद कमरे से नहीं दिया, सकीफा के कमरे से नहीं दिया। जो चीज भी अल्लाह ने दिया, मैदान में दिखा कर दिया। मोहम्मद को दिया तो मैदान ओहद से दिया, अली को दिया तो गदीर खुम से दिया, फातिमा ज़हरा को दिया तो मैदान मुबाइला से दिया, हसन को दिया तो सिफ्फीन के मैदान से दिया, हुसैन को दिया तो करबला के मैदान से। मोहम्मद या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। फख्र करो कि आपको जो चीज मिला बंद कमरे से नहीं, अल्लाह ने दिखा कर दिया है। कल जो मैदान मुबाहिला का जो तस्करा किया, आप क्या समझते हैं? माफी चाहता हूं, हजरत मोहम्मद से मुबाहिला नहीं जीत, ना अली से, ना हसनैन से। मुबाहिला की जीत फातिमा ज़हरा से हुई। नजरान के जितने भी ईसा, क्या मोहम्मद को नहीं देखे? क्या मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हसनैन नहीं थे? क्या उस मस्जिद में अली मुर्तजा नहीं थे? सारे लोगों को वो देखे, लेकिन जब आती हुई फातिमा ज़हरा को देखा, वो समझ गए ये कोई मामूली शय नहीं है। अगर ये पहाड़ को भी इशारा करे, पहाड़ चल कर आ जाएगा। अब पता चला मैदान मुबाहिला में सच्चों की जीत फातिमा ज़हरा से हुई, और जो फातिमा ज़हरा के मुकाबले में आ जाए, जो मुबाहिला की लानत जो आई थी, वो लानत फातिमा ज़हरा के मुकाबले में जो आएगा, वो लानत उसी के लिए है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हैदरी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मरदूद को निकाला गया, लानती को निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ने आदम से कहा, या आदम उस्कुन, साकिन हो जाओ, अंता व ज़ौजका, तुम और हव्वा, खाओ पियो घूमो, जन्नत तुम्हारी है। इसके बाद क्या है? वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अगर आप उसके नज़दीक भी जाएंगे, ज़ालिमीन में से आपका शुमार होगा। नज़दीक गए, तर्क औला हुआ, जन्नत से निकाले गए। 2 लोग जन्नत से निकाले गए, एक आदम, एक
इबलीस, दोनों को निकाला गया। हवा की बात अलग है, दोनों को, एक को रजीम बनाकर, एक को खलीफा बनाकर। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, चचा की सलामती के लिए सलावत पढ़े, मोहम्मद आले मोहम्मद का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, भेजते रहे सलवात, कोई मामूली शय नहीं है। मैंने पहली मजलिस में बता दिया, यौमुल हसर, हसरत के दिन लोग हसरत करेंगे। किस चीज का हसरत आप जानते हैं? सलवात के जब इनामात अल्लाह हश्र में देगा, महशर में देगा, इनामात किसके लिए? जो सलवात बुलंद आवाज में इस दुनिया में जिसने भी पढ़ा हो, जब महशर में जब दिए जाएंगे तो लोग हसरत करेंगे, काश दुनिया में मैं भी अहले बैत के नाम सुनकर सलवात पढ़ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दोनों को निकाला गया, एक को खलीफा बनाकर, एक को रजीम बनाकर। जिसको खलीफा बनाया उसने क्या कहा? रब्बना इन्ना ज़लमना व अनफुसना, परवरदिगार, हाँ मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अगर तू मेरी तौबा को कबूल नहीं करेगा तो मुझे खसारा है, मेरी तौबा को कबूल कर ले। फौरन जिब्राइल नाजिल हुए। इसको मैं बात रखता हूं, मरदूद जिसको निकाला था उसने कहा, ए परवरदिगार तूने मुझे गुमराह किया है, खाला बेमा अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया है। याद रखें, जो लफ्जिशें कर कर अल्लाह पे डालता हो, नहीं मालूम, जो गुनाह करके अल्लाह पे डालता हो। एक इशारा जरूर ला रहा हूं, मैं शाम को इस जगह जोड़ रहा हूं, साथ रहे। जो गुनाह करके अल्लाह पे डालता हो, वो याद रखें क्या है? वो शैतान के लश्कर में है और शैतान है, सामने आ जाए। जैसे असीरों का कारवान गया, शर को देखकर यजीद ने क्या कहा? कहा ये अल्लाह का अजाब है। ये क्या कहा? ये अल्लाह का अजाब है। मारा इसने, नहीं माना। आप लोग पहली बात क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं? शैतान किया लफ्जिश, गुनाह किया, अल्लाह पे थोपा, तो ये है लफ्जिश करके जो अल्लाह पे थोपता हो, जो अल्लाह पे डालता हो, वो शैतान है, शैतान के लश्कर में है। यजीद मार के कह रहा है ये काम अल्लाह ने किया। अब पता चलता है शैतान के लश्कर में यजीद है, शैतान के लश्कर में यजीद है। जो शैतान के लश्कर में हो वो खलीफा नहीं बन सकता, वो जहन्नमी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, हम उसे कभी खलीफा नहीं मानेंगे। क्यों? गुनाह करके अल्लाह पे जो डालता हो वो शैतान है, शैतान के लश्कर में है। आदम क्या है? गुनाह की, लेकिन फौरन तौबा। रब्बना इन्ना ज़लमना व अनफुसना, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तौबा करना चाहता हूँ, तौबा को कबूल कर, अगर नहीं करेगा तो खसारा में है। फौरन अल्लाह जिब्राइल को भेजते हैं, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। जाओ इनको ये कलिमात का इल्म देना, जब इनको वसीला बनाएंगे, जब इनको वसीला बनाएंगे तौबा को कबूल करने वाला क्या था? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीयिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमता व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ि हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। मैं यहाँ रुक कर कहूँगा, खलीफा भी उसे बनाओ जिसके दिल में पंजतन की मोहब्बत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। हम भी खलीफा को मानते अगर उनके दिल में पंजतन की मोहब्बत होती। मैं यहाँ रुक कर कहूँगा, पंजतन की मोहब्बत भी अल्लाह उसे देता है जिसे वो पसंद करता है। फौरन आदम की तौबा कबूल हुई, तो हम भी उनको खलीफा मानते, लेकिन उन्होंने अहले बैत को कभी वसीला नहीं माना। वाक़े के साथ रब्ते मसाइल,
ज़माना है, किताब का नाम मोजज़ात चहारदा मासूमीन, मौलाना कर्रार साहब की ये किताब है। पंजतन के वसीले से आदम की तौबा कबूल हुई। पंजतन को अगर वसीला नहीं बनाओगे तो आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मैंने कल इशारा किया था, जब ज़ौफ़ महसूस कर रहे थे रसूल खुदा फ़ौरन फातिमा ज़हरा के पास जाते हैं, मुझे किस्सा ईमान ही देना, जब मिली तो शिफा हो गए। आने वाले कौम को बताना चाहते हैं, तुम भी महसूस अगर किसी कम इल्मी का या किसी चीज़ का या मखरूज मुश्किलात परेशानी अगर हो, तुम भी ज़हरा के दर पर आ जाओ। तुम भी, मैं कल इशारा में जो नहीं थे उनके लिए सुना रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फातिमा हैदरी याद, फातिमा की माँ की दौलत और बच्चों का लहू, दीन में शामिल न हो तो दीन में रखा है क्या। फातिमा ज़हरा का नाम का वास्ता अगर दोगे तो क्या क्या मिलेगी, सुनते हुए चले। फातिमा की माँ की दौलत और बच्चों का लहू, दीन में शामिल न हो तो दीन में रखा है क्या। फातिमा ज़हरा का वास्ता देकर कीजिए दुआ, फिर खुदा पर छोड़ दे फिर देखे होता है क्या। फातिमा ज़हरा का वास्ता देकर कीजिए दुआ, फिर खुदा पर छोड़ दे फिर देखें होता है क्या। रसूल खुदा का ज़माना है। खुरासान में एक बादशाह रहा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुहिब था, चाहने वाला था। उनके बेटे का नाम शाहपुर था। चाहने वालों में से थे, रसूल खुदा के, ईमान रखते थे। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ, तो एक काम करना, ये 10 थैलियाँ हैं अशरफियों की, ये थैलियाँ जाकर रसूल खुदा के पास पहुँचा देना। बाप का इंतकाल हो गया, अज़्ब दस्तूर बाप को गुस्ल कफन दफना दिए। बच्चा होशियार था, बाहोश था, बाप का फरमा बरदार था। गए, ये कहाँ गए, रसूल खुदा की खिदमत में। बाप ये कह कर गया था 10 थैलियाँ रसूल खुदा के पास पहुँचाना, और ये जो थैली आखिरी है 11वीं थैली, ये उसे देना जो तुझे रसूल खुदा के पास ले जाकर छोड़ता हो। फौरन ये निकले मदीने की तरफ। आप तो जानते हैं सहरा की गर्मी कैसी है। नखलिस्तान में ये उतरे, मुँह हाथ सब फ्रेश हो गए, आराम के। जैसे ये जा रहे हैं मदीने की तरफ, 3 लोगों को देखा। नहीं मालूम, इशारा नहीं समझे। 3 लोग, 2 बूढ़े एक जवान था, 2 बूढ़े जवान था। फौरन ये कहने लगे, मैं रसूल खुदा के पास जाना चाहता हूँ, अशरफियों से भरे पड़े थैलियों को लाया हूँ, मैं चाहता हूँ ये अशरफियाँ उन तक पहुँचाऊँ। जो मुझे पहुँचाएगा मैं भी तुम्हें वो 1 थैली दूंगा। फौरन सोचे, अरे इसके पास तो ज़्यादा थैलियाँ हैं, एक काम करते हैं सारे थैलियों को कब्जा कर लेते हैं। कहा, भाई ईद का रोज़ है, रसूल खुदा ईद की नमाज के लिए गए हैं, थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ले जाते हैं रसूल खुदा के पास। गए, सुला दिया उन्हें, ऐसे नींद में सुलाए, कभी वो उठ नहीं पाया। प्लान ऐसा बनाए, काम करेंगे। जब वो आराम कर रहा था, फौरन तलाश करने लगे, अशरफियाँ मिल गई। कहा, अगर ये उठेगा तो हमारे हाथ से ये छीनेगा, रसूल खुदा के पास जाकर शिकायत करेगा। रसूल खुदा अगर सुनेंगे तो लोगों में हमारी हैसियत कुछ नहीं रहेगी। फौरन सीने में बैठता है, उसका सर को ज़िबा कर देता है। पंजतन का वास्ता क्या करता है आखिर में सुनाऊंगा, सुनते हुए चले। जवान मर गया। जिस ऊंट पर वो बैठकर आया हुआ था, फौरन देखता है उसका सरदार मकतूल हो चुका है। उसके खून में ये अपने आप को रंगीन किया, सहरा की तरफ बढ़ा। रसूल खुदा आ रहे थे, फौरन देखकर कहते हैं, अली थोड़ा देखो ये ऊंट आ रहा है। इमाम अली देखते हैं, क्या देखते हैं, ऊंट खून में आलूदा है। अली से कहते हैं, अली चलो देखते हैं ये कहाँ हमें ले जाएगा। इस इमाम अली और रसूल खुदा को ये रास्ता दिखा रहा है।
फौरन ये रास्ता दिखाते हुए उस मकाम पर ले गया जहां उसका सरदार मकतूल कत्ल हो चुका था। रसूल खुदा जैसे देखते हैं वो मर गया, वो तीनों को देखते हैं वो अपने आप में माल को तकसीम कर रहे हैं। फौरन अली अलैहिस्सलाम से कहते हैं जाओ उन्हें गिरफ्तार कर लो। जैसे गिरफ्तार किया गया, कहने लगे बताओ ये माजरा क्या है। फौरन वो झूठ बोलने लगे। मौजू क्या है? सच्चों के साथ हो, झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ। सच्चों के साथ रहोगे मूसा की कौम की तरह तुम्हें भी नजात मिलेगी। फौरन पूछने लगे बताओ क्या हुआ किस्सा है। झूठ बोलने लगे कल रात मेहमान बना था, हमारे माल असबाब को चुरा कर ये जा रहा था, हमने इसे पकड़ लिया, हम इसे मारना चाह रहे थे, वो हमें मारना चाह रहा था, दिफा के खातिर हमें उसे कत्ल कर दिए। फौरन जिब्राइल नाजिल होते हैं। जिब्राइल नाजिल होकर कहते हैं या नबी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सारा माजरा ये ऊंट तुम्हें सुना देगा, सारा माजरा ऊंट से पूछना, ऊंट बता देगा। फौरन गोया हुआ, ऊंट बोलने लगा क्या चीज? फला फला चीज। नखलिस्तान में उतरे, थके आए, 3 लोगों से मुलाकात हुई, इन्होंने कहा आराम करो, फौरन हमारे सरदार को उसने कत्ल कर दिया। फौरन 3 लोग घबरा गए, या मोहम्मद आपका जादू हम पर असर नहीं करेगा, आपका जादू। फौरन रसूल खुदा कहने लगे मेरा ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मौजूदा है। उसके बाद जब ये कहने लगा ये जादू है, आवाज आने लगी मोहम्मद इसके सर को इसके पास रखना और कुछ लोगों का वास्ता देना, जब वास्ता दोगे ये खुद जिंदा हो जाएगा, फिर पूरा माजरा ये तुझे। फौरन जनाब रसूल खुदा उसके सर को लेते हैं, साफ करते हैं, उसके जिस्म में रखते हैं, रखने के बाद हाथों को बुलंद किए, हाथों को बुलंद करने के बाद कहते हैं ए परवरदिगार, ये ज़मीन और आसमान को बनाने वाला, ये आसमान के परिंदों को जिंदा रिस्क खिलाने वाला, इसको जिंदा कर दे। तो आवाज़ आने लगी या मोहम्मद जब तक तुम किसी या यानी किन लोगों का अगर शाफे नहीं बनाओगे, अगर तुम किसी लोगों का अगर किन लोगों के नाम अगर नहीं लोगे तो हम लोग कबूल करने वाले। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा मोहम्मद, जब तक आप अगर वसीला नहीं बनाओगे तो हम। फौरन रसूल खुदा ने वास्ता बनाया। क्या वास्ता? अल्लाहुम्मा बेहक़ आदम, बेहक़ इसहाक़, बेहक़ याकूब, बेहक़ यूसुफ, बेहक़ इब्राहिम, बेहक़ इस्माइल, बेहक़ इसहाक़, बेहक़ शैस, बेहक़ सुलेमान, बेहक़ दाऊद। परवरदिगार इसे जिंदा कर दे ताकि दुश्मनों पर हुज्जत तमाम हो जाए। फौरन आवाज़ या मोहम्मद जब तक तुम अपने और अपने अहल अयाल का नाम का वास्ता नहीं दोगे, या मोहम्मद जब तक तुम अगर तेरे और तेरे घर वालों का नाम नहीं लोगे, ये जिंदा होने वाला नहीं है। फौरन रसूल खुदा ने कहा अल्लाह तुझे मेरे नाम का वास्ता, मेरे भाई अली का वास्ता, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे 2 जिगर के टुकड़े हसन हुसैन का नाम का वास्ता। फौरन बस एक जुमला में बोलना भूल गया। जब रसूल खुदा ने कहा लोगों ये बात आई हुई है कि इनमें हमारे नाम का भी वास्ता लेना है, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाना नागवार समझा, हाथ नहीं उठा, हाथ नहीं उठा। उसके बाद रसूल खुदा ने बेहक़ मोहम्मद फला फला बात, जैसी बात खत्म हुई फौरन जो जवान था जिंदा हो गया। मैं यहाँ रुक कर कहूँगा परवरदिगार तेरा सबसे बड़ा अबुल बशर आदम है, क्यों उनके नाम के वास्ते पर इस मुर्दे को नहीं उठाया? अरे मूसा कलीमुल्लाह थे, तुझसे बातें करने वाले थे, क्यों उनके नाम पर जिंदा नहीं किया? अरे इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, तेरे राह में ये कुर्बान होने वाले थे, क्यों तूने इन नामों पर तूने इस जवान को जिंदा नहीं किया? अल्लाह भी कहेगा नबील तू नहीं जानता, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, जरूर है, लेकिन हुसैन की शहादत इससे बढ़कर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद
अल्लाह अकबर। फौरन जवान जिंदा हुआ, जिंदा जैसे हुआ सारा माजरा, पहले सलाम दुरूद हुई, जैसे हुई तो फौरन रसूल खुदा कहते हैं बता जवान। वो जवान कहता है देखिए ईमान कितना अच्छा है, या रसूलल्लाह सारा माजरा आपको पता है, मुझसे पूछते क्यों हैं। अरे इल्म गैब का भी एक बड़ी बात है, जवान को इतना ईमान है, कहता है आप सारा माजरा जानते हैं। आप कहते हैं सुना था कि ये जो तीन है ये जान लें, ये जो तीन है ये जान लें। माजरा हुआ, फौरन तौबा की, इस्लाम में आ गए। मैं रुक कर कहूँगा वो जवान जो था रसूल खुदा के दर्स में बैठा करता था, रसूल खुदा पर इतना ईमान रखता था, इल्म को हासिल किया, सारे चीज़ें जितने भी थी हासिल करने के बाद ये फिर खुरासान चले गया। मैं यहाँ रख कर कहूँगा ज़रा सोचो, दूर रहने वाला मोहम्मद को समझ गया, पास रहने वाले मोहम्मद को नहीं समझे। अल्लाह अकबर। हर पास बैठने वाला दोस्त नहीं हो सकता, हर दूर रहने वाला दुश्मन नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर पास रहने वाला दोस्त नहीं हो सकता, हर दूर रहने वाला दुश्मन नहीं हो सकता। इमाम अली हमेशा दूर रहते थे, ये तीन घेर लेते थे, ये तीन दूर रहकर भी फजीलत अली को मिली, दूर रहकर भी विलायत अली को मिली। हाँ ज़दारान मज़लूम हुसैन, ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू रहेगी। फ़र्श अज़ा की क़ीमत को जाने, इस फ़र्श अज़ा पर फ़ज़ाइल सुनने नहीं आओ, मसाइब सुनने के लिए आओ। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या ए मेरे परवरदिगार, ये पंजतन के नाम जब मैं मोहम्मद का नाम लेता हूँ मुझे उरूज जैसी की फीलिंग आती है, जब मैं अली का नाम लेता हूँ मेरे अंदर शजाअत की कैफियत आती है, जब मैं फ़ातिमा का नाम लेता हूँ मेरे आँखों में हया आ जाती है, जब मैं हसन का नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर शजाअत आ जाती है। ये हुसैन कौन है, जब भी मैं नाम लेता हूँ आँखों में आंसू आ जाते हैं। अज़ादारान मज़लूम हुसैन, बारहा मैं कहूँगा कल के लिए कभी गिरिया को नहीं बचाना, कल के लिए वही गिरिया बचाएं जिसे उम्मीद हो कल वो ज़िंदा रहेंगे। याद रखना कल की ज़मानत किसी ने नहीं ली है, किसको यकीन है कल तक ज़िंदा रहेंगे, कल पुरसा दे पाएंगे, कल फ़र्श अज़ा में किसी को आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कल तक मैं जीऊँगा, नहीं। आज अगर आंसू निकल रहे हैं तो दिल खोल कर रोना। अज़ादारान मज़लूम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रुला रुला कर करबला में शहीद कर दिया गया। कल मैं आपकी खिदमत में सुनाया था 5 लोग सबसे ज़्यादा गिरिया किए हैं। 5 लोग, एक हैं जनाब आदम हव्वा के फिराक में, एक है जनाब याकूब किसके फिराक में, हव्वा के फिराक में, यूसुफ के फिराक में, जनाब यूसुफ बाप के फिराक में, और चौथी कौन है, माँ फातिमा ज़हरा। 5वीं कौन है, जनाब इमाम सैयद सज्जाद। अज़ादारान मज़लूम हुसैन, रवायत तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। मालूम है छठे कौन है, जो आज भी वो रो रहा है, जो आज भी रो रहा है। हमारे उनके रोने में फ़र्क बस इतना है, हम सुन कर रोते हैं, वो करबला को सोच कर रोता है। अज़ादारान मज़लूम हुसैन, हम जब रोते हैं तो आँखों से अश्क पानी का आता है, जब वो रोता है तो खून के ज़ारे तनाहिया में मेरा मौला फरमाता है। जब भी मैं करबला को सोचता हूँ आंखों में आंसू पानी के नहीं आते हैं, खून के आ जाते हैं। अल्लामा मजलिसी ये जब पढ़ते हैं ये सोचने लगते हैं मेरा मौला तो करबला में नहीं था, ये खून के आंसू क्यों रो रहा है। वही कौन है छठा, मेरा वक्त का इमाम। ये अल्लामा मजलिसी 40 दिन का अमल करते हैं। 40वें दिन मस्जिद सहला में मुलाकात होती है हमारे 12वें इमाम की। इमाम से पूछते हैं मौला, लोगों का भी कहना है, मेरा भी सवाल है, आप तो करबला में नहीं थे, रोने वालों आवाज़ों को आज़ाद करो, रोने वालों इमाम ज़माना के जुमले सुने। मजलिसी कहते हैं मौला आप तो करबला में नहीं थे, आप रोते हैं तो खून के आंसू निकलते हैं। मेरा मौला कहता है मजलिसी ज़मान व मकान हमारे लिए लामहदूद है, हम किसी भी ज़मान में चले जाते हैं, किसी भी मकान में चले जाते हैं। मजलिसी पूछते मौला खून के आंसू किस लिए रोते हैं। मजलिसी कहने लगे मौला इसलिए
करबला में शिशमा को शहीद कर दिया गया। मौला कहते नहीं, असगर भी होता तो खून के आंसू रोता। मौला इसलिए सभी ये पैगंबर अली अकबर को शहीद कर दिया गया नहीं, अली अकबर भी होता तो खून के आंसू रोता। मौला से कहते मौला इसलिए सबसे जिसके लाशे में कैफियत अलग थी, कासिम के लाशा पामाल हो गया, इसलिए सोचकर खून के आंसू रोते। कहा नहीं, कासिम भी होता तो खून के आंसू रोता। कहने लगे मौला इसलिए कि हुसैन शहीद हो गए, हुसैन के जनाजे पर तीर थे, हसन के जनाजे पर हुसैन का जनाजा तीरों पर था। मौला इसलिए आप खून के आंसू रोते। नहीं मजलिसी, हुसैन भी होता तो खून के आंसू रोता। कहने लगे मौला हुसैन का भाई अब्बास के बाजू कटे, उनका लाशा भी पामाल हुआ, इसलिए रोते। कहा नहीं मजलिसी, अब्बास भी होता तो खून के आंसू रोता। मौला ऐसा क्या हुआ जो करबला में खून के आंसू रोते? इमाम के जुमले सुने, मैं खत्म करता हूं इस जुमले के साथ। मौला कहते हैं मजलिसी, जब तक अब्बास रहा सैदानियों की चादर कोई नहीं छीना, जब तक हुसैन रहा खैमों पे नजर नहीं पड़ी, जब तक हुसैन रहा खैमे नहीं जले। जैसे हुसैन की शहादत हुई, खैमों को जलाया गया, चादरों को छीना गया, सकीना के गोशवारे को छीने गए, सकीना के रुखसार पर तमाचे लगे।